हो गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग आ चुके हैं हिंदी के साथ, जो कि फ्राइडे के आते थे, लेकिन इस बार एक दिन डिले हो गया। सैटरडे को हम लोग आ चुके हैं हिंदी के साथ प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो इनकी कहानी को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार जरूर जुड़ जाए और उसके बाद इनकी कहानी को हम शुरू करते हैं। तो फटाफट एक शेयर कर दीजिए, हम भी कर देते हैं नोटिफिकेशन। हाँ, हो गया। चलिए, पूरा चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो आरोही जी जुड़ चुकी हैं। हाय सर, हेलो आरोही जी। एक शेयर तो बनता है, एक शेयर आप कर दीजिए फटाफट, उसके बाद सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो आज चंद लाइनों गा के बजा के हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे दोस्त। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस चैप्टर को हम लोग आज अंत कर देंगे। चैट बॉक्स लगा दीजिए संतोष जी। तो बस देर किस बात की मित्रों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अब जरूरी नहीं है आप चैनल को सब्सक्राइब करके समय को देख के हर दिन जुड़ जाइए। व्हाट्सएप से कितना दिन काम चलाइएगा दोस्त। आइए आज कृष्ण की आरती के साथ शुरुआत करेंगे, और तो कर लिया जाए उन्हीं का। आइए, जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से आज शुरू करेंगे हम। तो एक बार आप सब जुड़ जाते हैं तो हमें मजा आ जाएगी एकदम मित्र। चलिए, तो 5 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोग फटाफट एक बार और शेयर करिए दबा के। कुणाल जी, हेलो हेलो कुणाल जी, एक बार शेयर कर दीजिए। और आज के बाद इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न है जो आपसे कभी नहीं छूटेगा, कोई भी प्रश्न हो आप इनका आंसर फटाफट दीजिएगा। तो चलिए, हम तो शेयर कर दिए हैं। अब चेक हो गया यहाँ पे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। और चलिए, तो 10 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भाई एसएम सर का क्लास है तो 20-25 बच्चा बनता है, और वो भी हिंदी का क्लास है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को बताया गया है, तो इसमें तो आपको जुड़ना ही है। चलिए, RCM गया चैनल जी, हाय हेलो ईशु जी, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए। मनीष यादव जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आनंद किंग जी, सर क्लास 10 का है। हाँ बाबू, क्लास 10 का है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों के साथ। मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं, तो जुड़े रहिए आप। मुरली छूटा फिर शंख बजा, मुरली छूटा फिर शंख बजा, राज सजा फिर युद्ध सजा, राज सजा फिर युद्ध सजा, क्या आगे क्या पीछे सब कुछ राधे राधे, क्या आगे क्या पीछे सब कुछ राधे राधे। इसी लाइन के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। अभी तक हमारे साथ 10 से 12 बच्चे ही जुड़ चुके हैं, तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो चलिए,
सत्यम जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। मनीष यादव जी कौशल से जुड़ चुके हैं, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को। आप सब इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्री कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, तो इनके लिए है कि यदुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। यदुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तूने भक्तों को तारा है, तूने भक्तों को तारा है, जिसने भी तुझे पुकारा है, हे कृष्ण तुम्हारी जय होवे। तो इसी लाइन के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये भक्ति का रस है। एक मुस्लिम व्यक्ति जब कृष्ण के भक्ति में मग्न हो सकते हैं, इसी की भक्ति को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो हम लोग तो इनके ही वंशज हैं, हम लोग तो इनके ही वंशज हैं, हम लोग क्यों नहीं इनकी भक्ति को देखें। तो इनकी भक्ति की चर्चा कौन करते हैं? रसखान जी करते हैं इनकी भक्ति की चर्चा। तो आइए इनकी भक्ति को हम विस्तार से जानेंगे, रसखान जी को जानेंगे, ये क्या कहते हैं कृष्ण जी के बारे में ये जानेंगे। तो इससे पहले आप सब अभी 15 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सब फटाफट कमेंट कीजिए कैसा लगा ये आपको सॉन्ग। और आज हम एक ही वीडियो में मेरे दोस्त देख लेंगे, कबीर रसखान की पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा मात्र एक वीडियो में। तो आइए रसखान जी से शुरुआत करते हैं। और ये कौन है? वाओ सुपर सर जी, थैंक यू आनंद किंग जी। आप आस पड़ोस अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए यही है रसखान कवि। इनके बारे में जन्म के लिए दो कंफ्यूजन दिया जाता है किताबों में कि 1548 या 1553। 1553 तो आपको बता दें कि 1548 ही है। और इनके जन्म अगर एग्जाम हॉल में आए तो आप इसे सोनू गेमर जी थैंक यू, मनीष यादव जी बहुत अच्छा। चलिए देखिए आपको जो दिख रहा होगा पिन कमेंट में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं मेरे दोस्त, तो आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। आइए रसखान के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान है और इनका जन्म 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार में हुआ था। एक पठान परिवार एक मुस्लिम लोग के, बताइए एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, तो हम सब क्या कर रहे हैं? इनका परिवार पठान परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो गई थी। और यह मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति में इस तरह रम जाते हैं कि इनकी आंखें जो है कृष्ण की भक्ति के सिवाय कुछ भी देखना नहीं पसंद करते हैं। देखिए इनकी मृत्यु है 1628 में हो गई थी। यह दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हुआ, तो यह दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर बस गए। कृष्ण के भक्ति में मग्न हो गए। हमेशा ये राधे कृष्णा करते रहे। सरवन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए सरवन जी एक शेयर कर दीजिए आप अपने ग्रुप में। रसखान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने अपने जीवन भर कृष्ण जी के भक्ति किए हैं। आइए कृष्ण के भक्ति का गुणगान किया है। सुफिया हृदय से लेकर के कृष्ण लीला काव्य रचते रहे। इनकी रचनाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी प्रसार किए हैं। देखिए पूछा जाता है कि इनके रचना में किनका प्रसार देखने को मिलता है, प्रशंसा मिलता है, कौन प्रशंसा किए थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पे गुड इवनिंग सर, काजल जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। चलिए गोस्वामी विठलनाथ जी कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति को देखकर अपना शिष्य बना लिया था। तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है आपको मित्र कि बताइए हमें कि रसखान किनके, आपसे पूछा जाएगा सवाल, रसखान किनके शिष्य थे? तो गोस्वामी विठल जी के ये शिष्य थे। चलिए इनके बारे में और जानते हैं जी। थैंक यू सरवन जी, आप एक बार शेयर कर दें। बचपन में ही है प्रेमी स्वभाव के थे, बाद में ही प्रेम ईश्वर अलैंगिक प्रेम में बदलाव किया। कहने का तात्पर्य यह बचपन से ही प्रेम में
स्नेह में सबसे मीठा स्वर में बोलते थे, कड़वा स्वर में नहीं बोलते थे। चलिए, सुमन जी जुड़ चुके हैं, बहुत लेट जुड़े हैं सुमन जी, आप एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अब हम आते हैं पॉइंट पे। जी चंदन सर जुड़ चुके हैं, क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया एनालिस्ट। चलिए थैंक यू सर, आप भी एक बार शेयर कर दीजिए। कृष्ण की भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रज भूमि में रहने लगे थे और मृत्यु तक यह ब्रज भूमि में रहे थे और यह रसखान के ही भक्ति का गुणगान, रसखान जो है कृष्ण के भक्ति का ही गुणगान गाते रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कृष्ण जी के राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को ये देखे थे, बट राधा कृष्ण की नहीं हो पाई थी। फिर भी अच्छा शुभम जी जुड़ चुके हैं, फिर भी ये अपने प्यार को ऐसा नाम दिए कि पूरी दुनिया, आज भी हम लोग उदाहरण देते हैं राधा कृष्ण की प्रेम को, ये प्रेम में सवर गए हैं, प्रेम के लिए ये बहुत थे। लेकिन आपको बता दें कि कृष्ण जो भगवान थे यह गौवाला थे, कहने का मतलब है गैया चराते थे, गाय ये चराते थे, उनका भी जिक्र किया गया है इसी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मुस्लिम रहते हुए भी रसखान श्री कृष्ण के भक्ति में एकदम मग्न हो गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा सब सर्वप्रथम कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के रचनाकार कौन है? तो रसखान है। यह कौन धर्म से थे? तो मुस्लिम धर्म से थे। यहां तक आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है और पहला है एक्सप्लेन के लिए, आप सुनिएगा ध्यान से तो आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा। जैसे कि एक्सप्लेन में है, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद। कभी कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, कवि रसखान कहते हैं कि राधिका जो है प्रेम के खजाना है, राधिका जी प्रेम के खजाना है और हम राधा कृष्ण की प्रेम की बगिया है और उस प्रेम की बगिया में माली मालिन की तरह राधा कृष्ण रहते हैं, माली मालिन की तरह राधा कृष्ण रहते हैं। तो ये पहला पंक्ति ऐनी का अर्थ हो गया खजाना, ऐनी का अर्थ हो गया खजाना। तो कहते हैं प्रेम, कवि रसखान कहते हैं कि राधिका जी प्रेम के खजाना हैं और उनकी प्रेम की बगिया में राधा कृष्ण माली मालिनी है। मनीष राइडर जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग मनीष जी, तो एक बार शेयर कर दीजिए आप। और प्रेम नंदनंद वाटिका दो मालिन द्वंद, यानी उस बगिया के मालिन कौन, मालिन और माली कौन है? तो राधा कृष्ण है। कवि रसखान कहते हैं, मोहन कवि रसखानी लखी दृग अब नाही अचे आवत धनुष छूटे जाही। कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि जिस तरह से धनुष से बाण छूट जाने पर उस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उसी तरह हमारा प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम को देखने के बाद हमारे अपनी आंखों पर कंट्रोल नहीं है। मन में सिर्फ लगता है कि हम राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को देखते रहे, सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की प्रेम कहानी को देखते रहे। इसी पे राधा जी कहते हैं कृष्ण से कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, प्रभु रस्ते में बगिया लगा देना, प्रभु रस्ते में बगिया लगा देना, फूल तोड़ूंगी अकेली वहां आ जाना, फूल तोड़ूंगी अकेली वहां आ जाना। इस तरह से अपने मिलने के लिए, इनके प्रेम के लिए, साथ समय बिताने के लिए राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, प्रेम जताते हैं। अगले पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कभी कि आवत धनुष छूटे सर से नाही, जिस तरह धनुष से तीर छूट जाने के बाद उस पे कोई कमान नहीं रहता, उस तरह रसखान कहते हैं कि हम भी राधा कृष्ण के प्रेम को देखने के बाद
राधा कृष्ण के प्रेम को देखने के बाद हमें भी कुछ नहीं देखने को मन करता है। मन मेरा करता है, मेरा नयन करता है कि सिर्फ राधा कृष्ण की प्रेम को देखें, इनकी प्रेम की लीला को देखें। रौकी भाई गया, वाह सर जी। चलिए अगला पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, देखिए इनसे। रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और श्री कृष्ण प्रेम का रूप है। रूप वानी बाग में दोनों मालिन मालिन के जैसे हैं। एक बार श्री कृष्ण का प्रेम देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है। हमारी आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है। रसखान ने जब से कृष्ण की छवि को देखा है, उसका नयन अपना नहीं है। क्षण भर के लिए आते हैं, जैसे धनुष से बाण छूटता है, उस पर कोई अपना नियंत्रण नहीं रहता है, उसी प्रकार मेरे आंखों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बताइए मेरे दोस्त, बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है जी। तो 18 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी 20-25 बच्चे हो जाइए ताकि हम इस चीज को और आगे करें। महाकाल यादव, सौरभ, प्रणाम सर जी। चलिए, तो इस पंक्ति का एक्सप्लेन आपके दिमाग में घुसा। पहला पंक्ति कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद। कवि रसखान कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है और प्रेम की बगिया में राधा कृष्ण मालिन मालिन है। अगला कहते हैं मोहन छवि रसखानी, लखी अब दृग अपना ही अचे और आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरह धनुष से तीर छूट जाने के बाद उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है, उसी प्रकार हमारी आंखें जब से श्री कृष्ण की प्रेम को देखा है, किसी दूसरे चीज प्रेम को देखने की अभिलाषा ही नहीं, किसी दूसरे प्रेम को देखने का मन ही नहीं करता है, किसी दूसरे चीज देखने का मन ही नहीं करता है। चलिए अगले पंक्ति के माध्यम से समझते हैं। मोर मन मानिक ले गए चित चोर नंदनंद। चित चोर नंदनंद, कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि मेरा मन श्री कृष्ण चुरा लिया है, नंदनंद चुरा लिया है, मेरा मन श्री कृष्ण चुरा लिया है। अब बे मन मैं का करूं परी फेर के फंद। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि अब बिना मन के हम क्या करें, कहां जाएं, हमारा मन तो श्री कृष्ण चुरा लिया है, वो चुरा लिए हैं, अपनी प्रेम के माध्यम से वो चुरा लिए हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज जी, हेलो नीरज जी, आप सब एक बार शेयर कर दीजिए। अगला कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा दिन तनी लागो मन पावन चित चोर, पलक ओटी ना कर सको। कहते हैं कवि कि हमारा मन ऐसा कहता है, कवि रसखान कहते हैं हमारा मन ऐसा करता है कि हम पलक भी नहीं झपकाएं, जो आंख का पलक होता है वो भी नहीं झपकाएं और राधा कृष्ण की प्रेम को देखते रहें और इनके प्रेम में मग्न रहें, इनके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए। जी बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आप सब बस जुड़े रहिए। कवि रसखान कहते हैं मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं, मेरा मन इच्छा रहित हो गया है, अब मैं श्री कृष्ण की प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस चुका हूं। लेखक रसखान अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूं, उस दिन से मेरा मन चुरा लिया और हर पल राधा एवं कृष्ण की सुंदरता के देखने के लिए पलक भी झपकाने का इच्छा हमें नहीं करती है। बताइए चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है तो आप सब लाइक कर दीजिए और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब जरूर से जरूर लाइक कीजिए और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें 10 वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जल्दी से जल्दी आप सब एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। चलिए अब आगे इनकी प्रेम की कहानी को बढ़ाते हैं और ये क्या कहते हैं, इनकी चर्चा को हम लोग आगे करते हैं। चलिए अगला पंक्ति के माध्यम से कृष्ण कहते हैं, रसखान कहते हैं कि
या लकुटी या कमरिया। लकुटी मतलब लाठी, जिस लाठी से श्री कृष्ण गैया चराया करते थे। कमरिया मतलब कंबल, जो कंबल ओढ़ करके श्री कृष्ण गैया चराया करते थे। पर राज तिहु पुरी ताजी, डारव आठू सिद्धि नौवो निधि, सुख नंद नंद गाई चराई बिरसो। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि काश वो हमें जिस लाठी से गैया चराते थे श्री कृष्ण यदुवंशी थे, वर्तमान में समय में यादव कुल के थे, और आपको बता दे कि गवाला भी थे। तो जिस लाठी से वो गैया चराते थे, जिस कंबल को ओढ़ करके गैया चराते थे, वो अगर हमें मिल जाए, रसखान कहते हैं अगर वो हमें मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज्य त्याग दूंगा और मैं उसी में मग्न रहूंगा, उन्हीं को ओढ़ करके उसी बगिया में पड़े रहूंगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मयंक जी जुड़ चुके हैं। हाय मयंक जी, बहुत लेट जुड़े मयंक जी। आठों सिद्धि नौवो निधि, सुख नंद नंद गाई चराओ। अगर वह बगिया मिल जाए और श्री कृष्ण की गैया चराने को मिल जाए तो हमें आठों सिद्धि और नौवो निधि प्राप्त हो जाएगी। आठों सिद्धि और नौवे निधि प्राप्त हो जाएगी। कवि कहते हैं, कवि रसखान अपने दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों को राज्य को त्याग कर दूंगा। कवि रसखान कहते हैं कि जिस बगिया में कृष्ण गाय चराते थे वो बगीचा अगर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवो निधि का सुख भुला दूंगा और उसी बगिया में मैं पड़े रहूंगा। चलिए, तो नीरज जी जुड़ चुके हैं। आप लोग शेयर नहीं किए हैं लगता है अभी तक। आप लोग शेयर कीजिए और आपसे सवालें भी पूछा जाएगी, आपसे यहां से सवाल भी पूछा जाएगा। देखिए, रसखाने कबो इन आंखियों में सो बर्ज बनबाग तगार निहार कोटिक रो कल धौलत धाग करिल कुंजन के वार। कहते हैं कवि इस पंक्ति के माध्यम से कि कवि रसखान का कहना है कि जब से मेरी आंखें ने ब्रज के जंगलों में, ब्रज जहां निवास करते थे, निरकुंजो मतलब वन वाटिका या फुलवारी या उपवन, तालाबों तथा करिल, करिल मतलब हल्का हल्का कांटों वाला झाड़ी, कांटों वाला झाड़ी जो है, कांटों वाला वृक्ष जो है, कारिल संघन के कुंजन, झाड़ियों लताओं आदि से घिरा स्थान, वह जगह जहां लताएं छाई को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवन सुंदरता के सामने करोड़ों की महल बहुत नीच प्रतीत होता है। कभी कहते हैं कि जिस बाग बगीचा में, जिस बागवान में श्री कृष्ण गैया चराते थे, जहां रहते थे, जहां छोटे छोटे कांटे वाले पौधे हुआ करते थे, लते हुआ करते थे, जैसे आप समझ सकते हैं बहुत सारे लते का पौधे हैं, लते जो हुआ करते थे, वह लते अगर हमें मिल जाए तो हम वह उस जगह अगर हमें मिल जाए तो इसके सामने, हमारे सामने बड़े बड़े भवनों, बड़े बड़े मंजिला इसके सामने नीचे हैं, हम इसी में मनमग्न हो जाएंगे और उसी तरह रहेंगे। हम झरना को ध्वनि मान के, स्वर मान के, क्या बोल, म्यूजिक मान लेंगे। जब झरना पहाड़ से गिरता है उसे हम म्यूजिक मान लेंगे, और जब पंछियां बोलेगी जंगलों में तो उसे हम गाना मान लेंगे, और इसी तरह सुकून से हम जिंदगी काटेंगे। और उसके सामने क्या ये राजमहल बना हुआ है, महल बना हुआ है। वर्तमान समय में बहुत प्रकार के घर बनाया जा रहा है, डेंटिंग पेंटिंग कराया जा रहा है, कुछ नहीं है उसके सामने। कवि रसखान इस अपने कविता के माध्यम से श्री कृष्ण की प्रेम को इस तरह दिखाते हैं। मेरे दोस्त अंकित कुमार जी हाय, ज्ञानती जी हाय। चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू। और आप सब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर रोज हम यहां आपको कुछ नया लेकर के आते हैं। तो समझ लीजिएगा कुछ। कैसे हैं सर जी? मैं ठीक हूं अंकित जी, आप बताइए कैसे हैं। सुनिए मोटिवेशनल लाइनें कि बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा। बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा।
बारिश तो सिर्फ एक बहाना, एक मौसम है। बारिश तो सिर्फ एक मौसम है, अपना तो एक जमाना होगा, अपना तो एक जमाना होगा। इसी तरह से आप हमें प्यार करते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, आप हमारा वीडियो को शेयर करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो अपना भी एक जमाना होगा, VSR अड्डा का भी एक जमाना होगा मेरे दोस्त। तो आज की क्लास में हमने इस कविता को देखें। क्या आपके कविता से कहीं से भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जीवन परिचय भी देख लिए। तो आइए आज आप सबसे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सुमित गुड इवनिंग। सुमित जी कहां थे आप? जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे ज्यादा नहीं सवाल है, आप सवाल को सुनिए और समझिए। रसखान का जन्म कहां हुआ था? सॉरी, कब हुआ था रसखान का जन्म? बताइए फटाफट आप लोग आंसर के लिए। बहुत सारे लड़के आज नहीं रह रहे हैं कि आज तो आंसर ही नहीं देना है, और कल महा टेस्ट है, इसकी ध्यान रखते हुए बताइए। रसखान किसे माली मालिन कहते थे? किसे, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, किसे माली मालिन कहते हैं। और यह जो है मोस्ट VVI प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त, रसखान किसे माली मालिन कहते हैं। सोनू गेमर जी, उनसे पहले शुभम जी का आंसर आ गया है 1548। बिल्कुल इसी तरह से जोश और जुनून में रहिए जी। उनके बाद आपका सोनू गेमर जी का भी आंसर आ गया। बताइए कि रसखान किसे माली मालिन कहते हैं, बोलिए जरा। रसखान किन्हें माली मालिन कहते हैं? जल्दी से जल्दी एक बार बताइए जरा। तो फिर से आया है शुभम जी का राधा कृष्ण को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, राधा कृष्ण को। एक सवाल आपसे और, बताइए रसखान किनका शिष्य थे? यानी रसखान के गुरु कौन थे? रसखान किनका शिष्य थे? यहां से जो सवाल बनता है, शिष्य थे। आपको बता दूं रसखान की रचना, रसखान की रचना क्या है? तो एक तो है रसखान सुजान, जो आपको बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। बताइए रसखान किनका शिष्य थे? कृष्ण का? नहीं नहीं, कृष्ण का नहीं दोस्त। रसखान किनका शिष्य थे? आप अभी नहीं बताए हैं, बताइएगा जरा। बताए थे, कुछ नाम था। स्वामी, बोलिए जरा। गोस्वामी। अब बता दीजिए फटाफट। पढ़ रहे हैं का मतलब है कि सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं का मतलब है कि पढ़ रहे हैं। पढ़ रहने का मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं सर। जल्दी, अभी तक आंसर नहीं आया है जी, अभी तक आंसर नहीं आया है दोस्त, फटाफट बताइए आंसर। रसखान की दो रचनाएं, एक सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। इस चीज को भी नोट कीजिएगा, MVVI है, MVVI है। और हां, आपको बता दें, आप सभी को बता दें कि कल जो महा टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आपको प्राइज भी दिया जाएगा और शाम 6 बजे ही रहेगा, तो बहुत जल्द आपको बताया जाएगा और इसमें एक अच्छा खासा प्राइज आपको दिया जाएगा। और आप बिहार के कहीं से भी हो दोस्त, आपको VSR अड्डा तक बुलाया जाएगा, या आप अपनी वीडियो के माध्यम से आप नहीं आने में असमर्थ रहिएगा तो वहां से आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको सम्मानित किया जाएगा। तो आपका कल का महा टेस्ट जो है, कल महा टेस्ट
और इस टेस्ट का नाम है जीके जीएस महाटेस्ट। जीके जीएस कहने का तात्पर्य है करेंट से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। विपिन यादव जी बहुत लेट जुड़े हैं। करेंट से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है और वर्तमान में जैसे कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन राज्यपाल है, कौन शिक्षा मंत्री है, ऐसे भी प्रश्न रह सकते हैं। तो करेंट का क्वेश्चन भी रहेगा जीके जीएस महाटेस्ट। जीके जीएस महाटेस्ट है और यह शाम 6 बजे होगी, शाम 6 बजे होगी दोस्त। और इसमें टॉप 5 बच्चे को बुलाया जाएगा। हमारे साथ 10 बच्चे रहेंगे, 10 बच्चा में से 5 टॉप को बुलाया जाएगा। 100 बच्चा रहेंगे, 100 बच्चा में से टॉप 5 को बुलाया जाएगा। तो कंपटीशन करने के लिए दोस्त आपको बच्चे तो चाहिए ना जी। शुभम जी बिल्कुल सही, गोस्वामी विठलनाथ। तो अब आप इस चीज को समझिए, टॉप 1 to 5 बच्चे को यहां बुला करके, अगर आप गया से रहेंगे तो गया मतलब गया जिला के कहीं से भी रहेंगे तो आपको यहां बुला करके सम्मानित किया जाएगा। आप इसके लिए आपको सम्मानित का डेट भी बताया जाएगा, किस दिन आना है नहीं आना है। पहले आप कल का विजेता बनिए और शाम 6 बजे महा टेस्ट में ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को इसकी प्रचार प्रसार बहुत तेजी से कराई जाएगी, तो आप इसमें जुड़िएगा। और हाँ, यह जो लेवल होगा 10th लेवल होगा, 10th लेवल होगा दोस्त, यानी इससे बाहर नहीं रहेगा। 10th लेवल मैक्सिमम, 12 से प्रश्न नहीं रहेगा। और वर्तमान की कुछ प्रश्नों को आपको दिया जाएगा, जैसे जीके जीएस के वर्तमान प्रश्नों को दिया जाएगा, हाल ही की घटनाओं को दिया जाएगा। और इसका नाम है महा टेस्ट। ज्यादा प्रश्न आपका 10th से रहेगा और 10th का वर्तमान में जो हम करा रहे हैं सीरीज, रामबाण सीरीज से ही रहेगा। रामबाण सीरीज से ही प्रश्न रहेगा, रामबाण सीरीज से ही रहेगा जी। चलिए 20 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत लेट आप लोग जुड़े आज, और आज छोटा सा चैप्टर था जिसे हमने जल्दी से जल्दी समेट लिया। तो कल शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे जुड़ना ना भूलें। महा टेस्ट पुरस्कृत भी किया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। और हाँ, इस टेस्ट में कोई सीमित नहीं है कि आप ही जुड़िए, आप ही जुड़िए, आप ही जुड़िए, कोई भी जुड़ सकते हैं इस टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट का जोर शोर से प्रचार कीजिए आप लोग, ताकि कम से कम कल 50 बच्चे जुड़े। और अगर कल 50 नहीं जुड़ेंगे तो अगले टेस्ट में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हम गलती कर दिए, बहुत बड़ी हम गलती कर दिए। तो इसलिए कल के टेस्ट, जीके जीएस टेस्ट में जरूर जुड़े मेरे दोस्त। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको कल के टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, हर रोज आपको नए नए वीडियो मिलती रहेगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।